हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन, इम्पॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आज की अपडेट आ रही है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से, जहां पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो परमानेंट सरकारी नौकरी यहां पर आपकी लगने की है। तो डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ताकि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, जो एलिजिबल है वो आगे वीडियो देखे। तो सबसे पहले करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी बहुत 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 ज़्यादा हेल्प हो जाने की है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCFL की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसके लिए डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ डिप्लोमा नहीं, डिप्लोमा के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप यहाँ पर कंपलसरी रखा गया है। ये है सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात। डिप्लोमा के साथ 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग अगर आपने किया है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट टेक्नीशियन की है, लेकिन जूनियर इंजीनियर लेवल की सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाने की है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आपको मराठी नहीं आती तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर मराठी आती तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए। मराठी यहाँ पर डिजायरेबल रखा गया है, एसेंशियल नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मराठी अगर आपको नहीं आती आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट के बारे में बात करें तो कट ऑफ डेट एज ऑन 1/12/2022 यानी कि 1 दिसंबर 2022 रखी गई है। यानी कि 1/12/2022 तक आपकी डिप्लोमा प्लस अप्रेंटिसशिप आपके हाथ में होना चाहिए। 1/12/2022 तक आप एज लिमिट में होने चाहिए। तो चलते हैं आप सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसी निकली हुई है टेक्नीशियन मैकेनिकल ट्रेनी के अंदर। मैं आपको बता दूं, पोस्ट का नेम टेक्नीशियन है, लेकिन यहाँ पर सैलरी जूनियर इंजीनियर के लेवल की आपको मिलने की है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टेक्नीशियन मैकेनिकल के अंदर कुल मिलाकर 38 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड है 16। 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ अपने मैकेनिकल और अलाइड ब्रांचेस ऑफ मैकेनिकल से। अब ये अलाइड ब्रांचेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। नोटिफिकेशन में हमें बताया गया है अलाइड ब्रांचेस के बारे में। प्लस आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर 38 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें से अनरिजर्व्ड है 16। मिनिमम परसेंटेज यहाँ 55 रखा गया है। एज लिमिट एज ऑन 1/12/2022 29 ईयर्स, 29 साल रखी गई है। 1/12/2022 तक आपकी उम्र 29 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC/ST को एज में रिलैक्सेशन मिल जाने का है। इसके अलावा 4 साल का यानी कि 8 सेमेस्टर का अगर आपने डिप्लोमा किया हो, या फिर 3.5 साल का 7 सेमेस्टर का अगर आपने फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल या फिर अलाइड ब्रांचेस से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसी निकली हुई है। टेक्नीशियन की इलेक्ट्रिकल में 16 वैकेंसी निकली हुई है, अनरिजर्व्ड है 8। 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया आपने इलेक्ट्रिकल या फिर अलाइड ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल से, प्लस सक्सेसफुली आपने अप्रेंटिसशिप या अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट किए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 12th के बाद आपने डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन लिया है प्लस अप्रेंटिसशिप की है, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज यहाँ 55 रखा गया है। एज लिमिट वही 29 ईयर्स रखी गई है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन में 12 वैकेंसी है टोटल, जिसमें अनरिजर्व्ड है 6। फुल टाइम और रेगुलर BSc किया हुआ अपने फिजिक्स में विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया हुआ है। 3 साल का आपने BSc की डिग्री ली हुई है, लेकिन जरूरी है कि आपने NCVT एग्जाम पास किया हुआ है एज इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज 55 रखा गया है। इसके अलावा एज लिमिट 29 ईयर्स रखी गई है। दोस्तों, इसके अलावा RCFL में ही केमिकल ट्रेनिंग की भी वैकेंसी निकली हुई है, वही टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली हुई है। बाकी सब क्राइटेरिया सेम है, बस नोटिफिकेशन अलग है। यानी कि जो मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई उसका नोटिफिकेशन अलग है, केमिकल के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई है उसका नोटिफिकेशन अलग है।
केमिकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। केमिकल में कुल मिलाकर भैया 181 वैकेंसी निकली हुई है। ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी के अंदर वही सैलरी मिलेगी आपको अनरिजर्व में 80 वैकेंसी है। अगर आपने फुल टाइम बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री में तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एनसीवीटी नेसेसरी है। बीएससी केमिस्ट्री डिग्री पास होने के बाद, बीएससी केमिस्ट्री डिग्री जैसे आप पास हो जाएंगे उसके बाद एनसीवीटी का ट्रेड सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो बीएससी वालों के लिए मिनिमम परसेंटेज 55 रखा गया है। एज लिमिट 29 ईयर्स रखी गई है। इसके अलावा अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में प्लस 1 साल का आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 12th के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया हुआ है, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया हुआ है डिप्लोमा के केमिकल इंजीनियरिंग में, आप पास आउट हो चुके हैं और सक्सेसफुली 1 साल की अप्रेंटिसशिप या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीएससी और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि खाली डिप्लोमा वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज 55 रखा गया है। एज लिमिट 29 ईयर्स रखी गई है। तो बेसिकली अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो बहुत बढ़िया मौका है ये आपके लिए अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो। बाकी सब चीज़ें फर्स्ट नोटिफिकेशन और सेकंड नोटिफिकेशन में सेम है, हर एक चीज़ यहाँ पर सेम है। जैसा कि मैंने बताया आप पास आउट होने चाहिए, आपके पास आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए या फिर जो भी अप्रेंटिसशिप है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 1/12/2022 तक। अलाइड ब्रांचेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अलाइड ब्रांचेस किस तरह की एलिजिबल है। तो डिप्लोमा में अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हुआ है या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में अगर आपने किया हुआ है, यानी कि जो मेन ब्रांच है उसके साथ कोई ब्रांच इंक्लूड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में या पावर एंड एनर्जी में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म भरने की फीस 700 रुपीज़ प्लस जीएसटी रखी गई है जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, मेरी बहनों के लिए फॉर्म भरने की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो पहले आपको स्टाइपेंड मिलेगा 9000 रुपीज़ पर मंथ का। जब आपकी ट्रेनिंग होगी, पहले आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, पहले 1 साल आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होने का है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद परमानेंट सरकारी नौकरी लग जाएगी आपकी ग्रेड 2A6 में, जहाँ पे स्केल आपका 22,000 रुपीज़ से चालू होगा। यानी कि 22,000 आपका बेसिक रहेगा प्लस टीए डीए एचआर आपको मिल जाने का है। ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात करें तो 43,000 रुपीज़ पर मंथ तक यहाँ पर आपको मिल जाने का है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे पहले ऑनलाइन एग्जाम होने का है, फिर स्किल टेस्ट होने का है या फिर मैं बोलूँ ट्रेड टेस्ट होने का है। ट्रेड टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का, मेरिट लिस्ट में ट्रेड टेस्ट के नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मेरिट लिस्ट रिटन एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आए हैं उस हिसाब से बनने का, यानी कि रिटन एग्जाम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा और ट्रेड टेस्ट बस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और मेरिट में अगर आपको आना है तो रिटन में ताबड़तोड़ आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब यह रिटन एग्जाम के बारे में बात करें या ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पर होने का है। एग्जाम के सेंटर आपको मुंबई, नागपुर में मिल जाएंगे और टेस्ट और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषा में आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऑनलाइन टेस्ट होगा 2 पार्ट में होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड, एप्टीट्यूड रिलेटेड। ड्यूरेशन मतलब कितना समय का ये टेस्ट होगा वो होगा 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपके ब्रांच से रिलेटेड आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो बचे हुए हैं 50 क्वेश्चंस वह जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड देखने को मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा जो एप्टीट्यूड का होने वाला है। इसके अलावा जो डिसिप्लिन का यानी कि जो ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको 2 मार्क्स अलॉट किए जाने के हैं। ऑनलाइन एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो जो टॉप में रहेगा उसमें 1:2 के रेशियो में लोगों को यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाने का, यानी कि एक पोस्ट के लिए सिर्फ 2 लोगों को ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाने का है। दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें प्रैक्टिकल जॉब नॉलेज,
हैंडलिंग ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट्स, इन सब से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 80 मार्क्स इसमें अलॉट किए गए हैं। सेफ्टी अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज में 20 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो 100 में से कम 60 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अगर आपका 100 में से 60 मार्क्स आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी। और यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें रिटर्न में आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया आपको लेना है कि नहीं लेना है। ट्रेड टेस्ट तो बस आपको क्वालिफाई करना है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो चुका है इस महीने की 30 तारीख से। 30/12/2022 यानी कि 30 दिसंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हुआ। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर 16 जनवरी रखी गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक, अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा भाई लोग। पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।